गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस में चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पढ़ने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। प्लांट्स के पार्ट के बारे में जानने के लिए, उनका क्या फंक्शन होता है इसको जानने के लिए। लेकिन इन सबसे पहले साइंस में जब शुरुआत होती है तो जैसे कि पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब पूरी दुनिया में 2 कैटेगरीज में बांटा गया है चीज़ों को, वस्तुओं को, सभी चीज़ों को। एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग, यानी कि सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुओं में जो 2 सब कैटेगरीज हैं वो हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर, 2 कैटेगरीज हैं। तो जो पहला कैटेगरी है प्लांट्स, उसमें ये चैप्टर जो है आपका दूसरा चैप्टर पार्ट्स ऑफ प्लांट, तीसरा चैप्टर जो है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ये सब जो है वो है। चौथा जो चैप्टर है व्हाट प्लांट गिव्स अस, तो ये सब उसी चैप्टर का पार्ट है। और फिर आगे एनिमल्स में बेबी ऑफ एनिमल्स, जो कि आपके अगले चैप्टर में है, ये सब है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं प्लांट्स के पार्ट से। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ए प्लांट हैज़, but most of them have some common parts: stems, branches, leaves, flowers and roots। पौधों के ढेर सारे अंग हैं जिनके बारे में हम लोग जानते भी हैं या जानेंगे भी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज भी है, ढेर सारे तरह के पौधे भी हैं। तो उनमें जो कॉमन पार्ट्स है जो कि सभी प्लांट्स में होता है, वो कौन कौन है? तो वो है स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड रूट्स। स्टेम तना, शाखाएं, लीव्स पत्तियां, फूल और रूट यानी कि जड़। तो ये सभी कॉमन है, सभी प्लांट्स में होते ही होते हैं। तो आइए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्या है इनका, ये इनका मेन फंक्शन क्या है, प्राइमरी लेवल में क्या जानना चाहिए हम लोगों को, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला है कि आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो सीड से बाहर आता है। प्लांट्स सीड को हम लोग ज़मीन में बोते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो नन्ही कली के रूप में बाहर आता है, अंकुरित होता है, कली के रूप में बाहर आता है, फिर पौधा बनता है और बहुत सारे पौधे वृक्ष भी बन जाते हैं, बड़े विशाल पेड़ भी बन जाते हैं। तो जो ज़मीन के नीचे बीज हम लोग बोते हैं और उससे जो वो पौधा बाहर आता है, तो जो पार्ट ज़मीन के नीचे रह जाता है वो है रूट। द रूट ग्रोज अंडर द सॉइल। जड़ जो है वो कहाँ बढ़ता है? तो ज़मीन के नीचे, ये ज़मीन के नीचे ही होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये पौधों को ज़मीन में मजबूती से पकड़ के रखता है, उनको सीधा एक फिक्स पोजीशन में रखने के लिए ये जिम्मेदार होता है। दूसरा कि रूट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। रूट जो है वो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ गैसेस भी होती हैं जो कि ये रूट से प्लांट को मिलता है। तो इस तरह जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट के होना, प्लांट है तो वो आपको पता चलता है कि जब रूट है तभी वो प्लांट्स हैं। जड़ें ये पौधे को स्थिर रखती है और जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है पौधों को बढ़ने के लिए, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और गैस की, उनका ये सप्लाई करती हैं, अर्थ से एब्जॉर्ब करते रहती हैं। तभी तो जब हम लोग पौधे में पानी डालते हैं तो पौधा हरा भरा हो जाता है, वो जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो आखिर ज़मीन में पानी डाले और ये पौधा कैसे हरा भरा हो गया, क्या कनेक्शन है?
तो कनेक्शन यही है कि रूट जो है ये सारे चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो तेज़ी से बढ़ता है, उसमें ज़्यादा पत्तियाँ आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। दूसरा पार्ट जो रूट से ऊपर का है, यानी कि ज़मीन से ऊपर वाला भाग, वो है स्टेम। द स्टेम ग्रोज एबव द ग्राउंड। स्टेम हमेशा ज़मीन से ऊपर होता है, यानी कि ज़मीन से बाहर होता है। बड़े पेड़ों में आप इसको देखेंगे कि ये इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, और छोटे पौधों में ये सिंगल एक ज़मीन से निकलता है और उसी में जाकर के बाद में पत्तियां भी लगती हैं। स्टेम से ही ब्रांचेस भी निकलती हैं। ब्रांचेस, शाखाएं, ये शाखाएं आगे बढ़ कर के और सारे सब ब्रांचेस में बढ़ती हैं और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां लगती हैं, लीफ लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट होते हैं। और जो प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि उसके भोजन को बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, वो है लीफ। और लीफ निकलते हैं प्राइमरी लेवल में शुरुआत के दिनों में ये स्टेम पे, और बाद में ब्रांचेस पे। जब स्टेम बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो उस पर रेयर ही पत्तियां आती हैं, बाकी ब्रांचेस में ही पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह करके प्लांट का वो भाग जो कि ज़मीन के नीचे है वो रूट है, और जो ज़मीन से ऊपर है, जस्ट ऊपर है, वो स्टेम है। स्टेम में ही ब्रांचेस होते हैं, निकलते हैं, और इन ब्रांचेस में ही लीफ लगती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट है बर्ड्स, कलियाँ। बर्ड्स ग्रो ऑन द स्टेम, दे प्रोटेक्ट यंग फ्लावर्स। आप तो देखते हैं कि सभी पौधों में फूल होते हैं, फूल निकलते ही निकलते हैं, कुछ एक पौधों को छोड़ करके। लेकिन जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो जानते हैं हम लोग, कि सभी पौधों में फूल निकलते हैं। तो फूल बनने से पहले वो कलियों के रूप में होते हैं, और कलियों को ही हम लोग बर्ड्स कहते हैं। ये एक ग्रीन कवरिंग होता है या एक डिफरेंट कवर होता है, जो कि उस यंग फ्लावर को, उस छोटे से फूल को प्रोटेक्ट करता है, उसको अपने अंदर में प्रोटेक्शन देता है। वो बिल्कुल बंद होता है, और जब फूल खिलता है तो उसमें से बाहर आते हैं पेटल्स, यानी कि पंखुड़ियाँ। आप हिबिस्कस का ही फूल देख लीजिए, गुड़हल का, अड़हुल जिसको बोलते हैं। वो जब खिला हुआ होता है तो उसमें पंखुड़ियों को आप ध्यान दीजिए, तो उसमें 5-6 पंखुड़ियाँ जो है बाहर की तरफ घूम करके गोल सी फैल जाती हैं, तो इनको ही पेटल्स कहते हैं। और जो बर्ड्स का जो मेन फंक्शन था, जो कवरिंग था, जो ग्रीनिश पार्ट था, जो यंग फ्लावर को कवर किया हुआ था, वो अब नीचे रह जाता है, और उसको बोलते हैं हम लोग सेपल्स, यानी कि बॉटम ऑफ द फ्लावर के सबसे निचले हिस्से में होता है सेपल्स। फ्लावर ग्रोज इनटू फ्रूट। फ्लावर किस में बदलता है? तो फ्लावर बदल जाता है आपको फ्रूट में, फल में। और जब वो फल बनना शुरू हो जाता है तो आप देखेंगे कि वो फ्लावर जो है धीरे धीरे सूखने लगता है, और कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल वहाँ से निकल जाता है, और तब तक एक छोटा फ्रूट उसमें बन गया होता है। यही फ्रूट जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इन फ्रूट्स के अंदर में आते हैं सीड्स, बीज। और फिर से वही साइकिल कि वो जो सीड है, उस सीड से फिर से प्लांट निकलेगा, और प्लांट जो लास्ट प्रोडक्ट है उसका, फ्रूट्स के बाद सीड। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो आप अभी तक ये समझ पाए होंगे कि एक सीड को जब हम लोग ज़मीन के अंदर बोते हैं तो उससे एक प्लांट निकलता है। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो सारे फंक्शन करते हैं, और जो प्लांट का फ्रूट है उसके अंदर में होता है सीड। तो ये चैप्टर आपको प्लांट के बारे में इंट्रोडक्शन देने का था कि पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं, और आगे के चैप्टर में हम लोग इन्हीं पार्ट्स की वजह से प्लांट्स अलग अलग क्यों हो जाते हैं उसको पढ़ेंगे।
तो फ़िलहाल आपको करना क्या है, तो आपको सारे पार्ट के फंक्शन को अपने नोटबुक में नोट करना है, उनको लर्न करना है, और चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको कंप्लीट करना है और चैप्टर को फाइनली लर्न करना है। थैंक यू।